ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवः शिवोहम। श्री शिव गीता के 6ठे अध्याय का पाठ। अनुवाद। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। व्याख्या। जब शिवजी ने अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि मैं ही ईश्वर रूप में इस समस्त चराचर जगत की रचना करता हूँ तथा मैं इसका धारण, पालन, पोषण एवं संहार करता हूँ, तो रामचंद्र जी पूछने लगे कि आप तो शरीरधारी मनुष्य के जैसे ज्ञात होते हैं। आपके शरीर को मैं देख रहा हूँ कि आपके 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा है, पार्वती आपकी पत्नी आपके साथ है, आपके गण आपके साथ है। अतः ऐसा मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है? कृपया बताने की कृपा करें, जिससे मैं आपके स्वरूप को जान सकूं। अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो। जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता है, वह मैं यत्न पूर्वक करता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार सागर के पार हो जाओगे। व्याख्या। भगवान शिव अपने ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते हुए रामचंद्र से कहते हैं कि मैं ईश्वर से सृष्टि की रचना, ईश्वर रूप से सृष्टि की रचना किस प्रकार करता हूँ, इसे देवता लोग भी नहीं जानते। देवता लोग यह कार्य नहीं कर सकते। इसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे जानकर तुम इस संसार सागर से तर जाओगे। अनुवाद। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं और स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग दिखते हैं, ये सब मेरी विभूति है। व्याख्या। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब उस एक ही ईश्वर की विभिन्न विभूतियां हैं, जो उससे भिन्न नहीं बल्कि उसी के विभिन्न रूप मात्र है। वही ईश्वर स्वरूप है, शिव स्वरूप है। अतः यह 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 14 भुवन अर्थात 14 लोक तथा सभी स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग आदि सभी मेरी ही विभूति हैं। मैं ईश्वर ही सबका कारण हूँ। अनुवाद। प्रमथ ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर्वत पर गए। व्याख्या। भगवान शिव रामचंद्र जी से कहने लगे कि मेरे वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। सभी मुझे शरीरधारी ही समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप ही हूँ, किंतु मैं ही साक्षात ईश्वर हूँ। एक बार ये ब्रह्मादि देवता मेरे वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए मेरे निवास स्थान मंदराचल पर्वत पर आए। अनुवाद। देवता हाथ जोड़कर मेरे आगे स्थित हुए, तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। व्याख्या। शिव जी कहने लगे कि मेरे ईश्वर स्वरूप को कोई नहीं देख सकता। जिसको मैं ज्ञान बुद्धि देता हूँ वही देख सकता है। जब ये ब्रह्मा आदि देवता मेरे वास्तविक रूप को देखने के लिए मेरे पास आए, तो मैंने लीलावश उनकी बुद्धि को हर लिया, जिससे वे मुझे नहीं पहचान सके। अनुवाद। वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर मुझसे बोले कि तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा कि मैं ही पुरातन हूँ। व्याख्या। शिव जी कहने लगे कि जब मैंने उन देवताओं के ज्ञान को हर लिया, तो वे मेरे ईश्वर स्वरूप न को पहचान कर मुझे मनुष्य ही समझकर कहने लगे कि हम तो यहाँ ईश्वर का दर्शन करने आए थे, किंतु तुम तो वे नहीं हो, तुम तो शरीरधारी मनुष्य हो। अतः बताओ कि तुम कौन हो? तब मैंने कहा कि मैं ही पुरातन ईश्वर हूँ।
अनुवाद। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। व्याख्या। शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, तुम मुझे नहीं पहचान सके। मैं ही ईश्वर हूँ जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी रहूँगा तथा सृष्टि मेरा ही स्वरूप है। इसमें मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं ही ईश्वर एकमात्र अविनाशी हूँ। अनुवाद। हे सुरेश्वरों, मेरे अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पाप रहित, वेद और ब्रह्म का भी पति हूँ। व्याख्या। भगवान शिव देवताओं को अपना परिचय देते हुए कहते गए कि यह संपूर्ण नित्य और अनित्य वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती है, वे सब उस ईश्वर के ही विभिन्न रूप हैं जो उससे भिन्न नहीं है। अतः ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेद तथा ब्रह्मा का भी मैं पति हूँ जो मेरे ही कारण सृष्टि की रचना करते हैं। मैं यही ईश्वर हूँ। अनुवाद। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरों, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। व्याख्या। शिव जी कहने लगे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। ये सभी देव दिशाएं तथा ऊपर नीचे जो भी है वह सब मैं ही हूँ। मेरे से भिन्न कुछ नहीं भी नहीं है। तुम लोग मेरी वास्तविकता को नहीं जानते, इसीलिए मुझे उस ईश्वर से भिन्न मनुष्य मानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि तुम कौन हो। यह तुम्हारा अज्ञान ही है। यह सृष्टि मेरी नहीं, मैं ही सृष्टि हूँ। अनुवाद। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ तथा मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। व्याख्या। शिवजी अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते गए कि यह गायत्री मेरी ही ज्ञान शक्ति है तथा दूसरी मेरी क्रिया शक्ति है, जिसे वेदों में सावित्री कहा गया है। यह भी मैं ही हूँ। ये दोनों शक्तियाँ मिलकर ही सृष्टि रचना करती है। इन्हीं दो शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। अतः सभी स्त्री पुरुष नपुंसक तथा वेदों के सभी छंदों का कारण मैं ही ज्ञान शक्ति से है। अतः सभी कुछ मैं ही ईश्वर ही हूँ। अनुवाद। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकार से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गाहर्यपत्य, आहरण्य, तीन अग्नि स्वरूप हूँ। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। व्याख्या। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि सभी कुछ मैं ही हूँ, इसी प्रकार भगवान शिव अपना ईश्वर स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं ईश्वर ही एकमात्र सत्य स्वरूप हूँ जो इस माया शक्ति से भी परे हूँ। सृष्टि के सभी विकार तथा इस माया शक्ति प्रकृति के हैं, ये मेरे विकार नहीं है। मैं सर्वशुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं शांत, निर्मल, विकार रहित हूँ तथा संसार की तीनों प्रकार की अग्नियों में भी परे हूँ। ये अग्नियाँ मेरा ही स्वरूप हैं। गौ का स्वरूप तथा गुरु में जो गुरुता है एवं वाणी का जो रहस्य है वह मेरे ही कारण है। मैं ही सृष्टि व स्वर्ग का स्वामी हूँ, अर्थात सभी कुछ ईश्वर के ही रूप हैं। अनुवाद। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का स्वामी, सागर में ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य, षडंग, ऐश्वर्य, संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। व्याख्या। शिवजी कहने लगे कि मैं ही ईश्वर स्वरूप हूँ जो सबसे ज्येष्ठ हूँ। मेरे से पहले कोई नहीं था, सभी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। ये देवतागण मेरे ही रूप हैं, किंतु मैं इनसे भी श्रेष्ठ हूँ। ये ज्ञानी महात्मा भी मेरा ही पूजन करते हैं। ये ही मेरी महिमा को जानने वाले हैं। सभी जलों का पति यह सागर भी मैं ही हूँ। अतः मेरी ही सभी अर्चना वंदना करते हैं। संसार में जितना ऐश्वर्य है
वह सब मेरे ही कारण है। स्वप्न में जो कुछ बिना आँख के दिखाई देता है वह मेरी ही ज्योति से दिखाई देता है। वायु भी मेरा ही रूप है जो आकाश से उत्पन्न हुआ है। अनुवाद: मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयं भू हूँ। व्याख्या: चारों वेद चार प्रकार के ज्ञान के ग्रंथ हैं। यह ज्ञान ईश्वर की चेतन शक्ति से ही आता है जो स्वयं ईश्वर की ही शक्ति है। इसीलिए शिव कहते हैं कि चारों वेदों में मैं स्वयं ही हूँ। अथर्ववेद की रचना महर्षि अथर्वा ने की थी। अथर्वा को यह ज्ञान स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। मुंडक उपनिषद 1:1-2 में कहा गया है कि अथर्वा ने यह ज्ञान सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि को दिया। अंगिरा ने उसे सत्वह को दिया तथा भारद्वाज ने इसे अंगिरस ऋषि को दिया। शिव कहते हैं वह ज्ञान मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही स्वयं भू हूँ जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं। मेरी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। सृष्टि के आदि में मैं ही था। अनुवाद: इतिहास, पुराण, कल्प और कल्प का ऋषि नराशंसी नामक रुद्र तत्व का प्रतिपादन करने वाली गाथा तथा उपनिषद, यह सब मैं ही हूँ। व्याख्या: भगवद गीता 7:4-5 में कहा गया है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। एक जड़ प्रकृति है जिससे इस भूत सृष्टि की रचना होती है, तथा दूसरी मेरी चेतना शक्ति है। यह चेतन शक्ति ही ज्ञान स्वरूप है जो संसार में सभी प्रकार के ज्ञान का कारण है, क्योंकि जड़ प्रकृति में ज्ञान का अभाव होता है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि इतिहास, पुराण, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जितनी भी सांसारिक विद्याएं हैं तथा उपनिषदों आदि का ज्ञान मैं ही हूँ। यह ज्ञान तत्व ईश्वरी है। अनुवाद: श्लोक, सूत्र तथा अनुव्याख्या मैं हूँ। व्याख्यान, पराविद्या, यज्ञ, होम, आहुति भी मैं ही हूँ। व्याख्या: ज्ञान संबंधी जितनी भी विद्याएं हैं जैसे श्लोक, सूत्र, व्याख्या, अनुव्याख्या, पराविद्या, यज्ञ, होम, आहुति आदि समस्त विद्याओं एवं कर्मों का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि बिना मेरी ज्ञान शक्ति के इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये सभी क्रियाएं मेरी चेतना के कारण हो रही हैं। अनुवाद: दान के पदार्थ दान देना, यह लोक तथा परलोक में अविनाशी मैं ही हूँ। ये सभी भूत क्षर हैं तथा सबके हृदय में वास करने वाला खग जीव भी मैं ही हूँ। सभी वेदों में जो गूढ़ है, निर्जन स्थानवासी तथा जन्म रहित है, वह भी मैं हूँ। व्याख्या: इस लोक और परलोक में जो कुछ भी है वह सब मैं ईश्वरी हूँ। मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान और क्रिया सभी मेरे से ही हैं। अनुवाद: पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर, भीतर तथा आगे अविनाशी मैं ही हूँ। व्याख्या: शिवजी अनेक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जो कुछ सृष्टि में है वह मैं ही हूँ, अर्थात सभी कुछ उसी ईश्वर के विभिन्न रूप मात्र है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अनुवाद: ज्योति, अंधकार, तन्मात्रा, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार तथा विषय मैं ही हूँ। व्याख्या: सभी ज्योति, अंधकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां तथा उनके भोग के विषय, बुद्धि, अहंकार सभी मेरे से ही हैं। अनुवाद: ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भूह, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्यम, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत तथा भूत प्राणी मैं ही हूँ। व्याख्या: भारत का अद्वैत दर्शन ही सर्वमान्य है। इसके अनुसार एक ही ब्रह्म शक्ति विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है, जिससे संपूर्ण दृश्य व अदृश्य जगत, सभी देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पंच महाभूत, सभी लोक आदि उस ईश्वर से भिन्न नहीं है। सभी उसी के विभिन्न रूप हैं। सृष्टि में जो द्वंद्व एवं द्वैत दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण है। वास्तव में वही सब कुछ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसी अद्वैत की बात कही है कि
सभी में मैं ही हूँ। भारत ने सृष्टि व सृष्टा को भिन्न नहीं माना है। न कहीं ऐसा कहा है कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाई, बल्कि यह कहा है कि यह सृष्टि ही ईश्वर है। यही वेदांत दर्शन है। अनुवाद: वर्तमान और भविष्य में ही हूँ। संपूर्ण विश्व रूप भी मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवस्वः मैं ही हूँ। और गायत्री शीर्ष जपने वाले का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण, पान, कृत, अकृत तथा पर अपर में मैं ही हूँ। और सबका आश्रय में मैं ही हूँ। मैं ही जगत का हित, अक्षर, सूक्ष्म, दिव्य प्रजापति, पवित्र, सोम, देवता, आग्रह्य और सब का आदि मैं ही हूँ। व्याख्या: भगवान शिव अपनी ईश्वर रूपी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं ही आदि में था तथा यह सब मेरे ही विभिन्न रूप है। अनुवाद: मैं ही सबका उपसंहार करने वाला पर्वत, सागर इत्यादि, गुरु, वस्तु और प्रलयकालिक अग्नि, सूर्यादि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित देवता प्राण रूप से स्थित हूँ, जिसका सिर उत्तर को और जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अनंतर मध्य में है, ऐसा त्रिमात्रक ओंकार मैं ही हूँ। व्याख्या: भाव यह है कि सभी कुछ ईश्वर रूप ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अनुवाद: जिस कारण से मैं जप करने वालों को स्वर्गादि लोक को ले जाता हूँ, पुण्य क्षीण पुरुषों को नीचे ले जाता हूँ, इस कारण मैं एक निरंतर नित्य सनातन ओंकार हूँ। व्याख्या: कर्मों का फल देने वाला भी ईश्वरी है, जो जप करने वालों को स्वर्ग तथा उनके पुण्य क्षीण होने पर उन्हें पुनः मृत्यु लोक में भेजता है। वह मैं ही सृष्टि का मूल सनातन ओंकार हूँ। अनुवाद: यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग्यजु और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ, इस कारण मैं ही प्रणव रूप हूँ। व्याख्या: यज्ञ क्रम में ब्रह्मा जी के ऋत्विक होकर ऋत्विजों को वेदों के मंत्र देते हैं, अतः वह ब्रह्मा, ऋत्विज, मंत्र तथा ओंकार सभी में मैं ही हूँ। अनुवाद: जिस प्रकार मांस पिंड में तेज आदि व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त हो जाता है, इसी प्रकार सब लोकों में मैं सर्वव्यापी हूँ। व्याख्या: मनुष्य जिन स्थूल पदार्थों का भक्षण करता है, उन सब में वह ईश्वरीय चेतना सर्वव्याप्त रहती है, जो मनुष्य के शरीर में जाकर सब और व्याप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार शिव कहते हैं कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ। अनुवाद: ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं, ऐसा जानते हैं। इसी कारण से मैं अनंत हूँ। व्याख्या: उस ईश्वर का न कोई आदि है कि उसके पूर्व में भी कुछ था जिससे उसकी उत्पत्ति हुई हो, इसीलिए इसे अनादि कहा गया है। इसका कोई अंत भी नहीं है कि इसका अंत कहाँ होगा। इसीलिए शिव कहते हैं कि ईश्वर रूप होने से मैं ही अनादि व अनंत हूँ। अनुवाद: गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे हुए इस संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूँ, इस कारण मेरा नाम तारक है। व्याख्या: शिव जी कहते हैं कि यह संसार गर्भवास, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था से भरा पड़ा है, किंतु जो मेरे भक्त हैं उनको मैं तार देता हूँ, अर्थात इनसे छुटकारा दिला देता हूँ, इसलिए मुझे ही तारक कहते हैं। अनुवाद: चार क्या है? जब सृष्टि का पर्याय होता है तो समस्त प्रकृति मेरे में विलीन हो जाती है तथा सभी प्राणी मुझ रुद्र रूप में लय हो जाते हैं। मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ। अनुवाद: मैं ही सब लोगों की ईशिनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इस कारण सर्वद्रष्टा, सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। व्याख्या: भगवान शिव के कई रूप व नाम हैं, जिसमें उनका एक रूप ईशान भी है, जिसका अर्थ है संसार में जितनी स्वाधीन शक्तियाँ हैं वे सब मेरे अधीन रहती हैं, उन पर मेरी ही सत्ता रहती है तथा मैं ही सर्वद्रष्टा हूँ, इसलिए मुझे ईशान कहते हैं। अनुवाद: मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का
सदा ईश्वर हूँ तथा सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। व्याख्या। भगवान शिव के कई रूप हैं, भव, रुद्र, ईशान, सर्व, महेश, महादेव आदि। शिव जी कहते हैं कि मैं ही सर्व हूँ, समस्त चर और अचर प्राणियों का ईश्वर मैं ही हूँ तथा सभी विद्याओं का अधिपति तथा स्वामी हूँ। मैं ही सर्व शक्ति संपन्न हूँ, जिससे मेरा नाम ईशान सार्थक है। अनुवाद। मैं समस्त अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। व्याख्या। भगवान शिव अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं शरीरधारी होते हुए भी ईश्वर रूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप होने से भूत। व्याख्या। भगवान शिव अपने ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं शरीरधारी होते हुए भी ईश्वर स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप होने से भूत एवं भविष्य को जानने वाला हूँ। साथ ही जो मेरी साधना करते हैं उनको आत्मज्ञान कराता हूँ। मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ, जिससे वे सभी मेरे से ही चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए मैं ऐश्वर्यवान हूँ। यह सृष्टि मेरा ही ऐश्वर्य है। अनुवाद। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इस प्रकार मुझे महेश कहते हैं। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि मेरे कई नाम हैं जो सब मेरी विभूतियों को बताते हैं। मेरा एक नाम महेश भी है, अर्थात महिष, क्योंकि मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन एवं संहार करने वाला हूँ। अनुवाद। महत् पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। व्याख्या। शिव जी कहने लगे कि मेरा एक नाम महादेव भी है, अर्थात मैं सभी देवताओं से भी महान हूँ, क्योंकि मैं ही महान पुरुषों को आत्मज्ञान कराता हूँ तथा अष्टांग योग का उपदेश देता हूँ, जिसे ये देवता नहीं दे सकते, तथा मैं ही सब पदार्थों को उत्पन्न करता हूँ तथा उनकी रक्षा भी करता हूँ। यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते। अनुवाद। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एवं एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सबसे प्रथम गर्भ में वास करने वाला, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ और सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि श्रुतियों में जिसे एक ही देव कहा गया है वह मैं ही हूँ। गर्भ में मैं ही स्थित रहता हूँ तथा बाहर निकलने पर मैं ही उसका पालन करता हूँ। इसीलिए सभी कुछ मैं ही हूँ। मैं चैतन्य होने से सभी कुछ में दिखाई नहीं देखता रहता हूँ। मैं चैतन्य होने से सभी कुछ में ही देखता रहता हूँ। अनुवाद। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एकमात्र देव स्वरूप हूँ। व्याख्या। ईश्वर की चैतन्य शक्ति ही दृश्य शक्ति है, जिससे सब कुछ देखा जाता है, तथा उस चैतन्य की ही दूसरी शक्ति क्रिया शक्ति है, जिससे सृष्टि को सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। चलना, फिरना, कर्म करना, देखना, सुनना आदि सभी कुछ ईश्वर की चेतना शक्ति के कारण होता है। इसीलिए शिव जी कहते हैं कि मैं वही चैतन्य शक्ति हूँ जो आदि देव हूँ। अनुवाद। केश के अग्र भाग के समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्व व्यापक स्वरूप, स्वप्रकाश, श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं हूँ। जो चतुर पुरुष मुझे आत्मा में स्थित देखता है, उसी धीर पुरुष को शांति प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ, जो अति सूक्ष्म हूँ तथा सभी के हृदय में स्थित होकर जीव की सभी क्रियाओं का कारण हूँ। इसी प्रकार मैं ही समस्त विश्व में व्याप्त हूँ। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, सभी मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं तथा सभी शरीरों में मैं ही आत्मा हूँ। जो व्यक्ति इस प्रकार मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वही शांति को प्राप्त होता है। संसार को ही सत्य जानने वाले को कभी अशांति नहीं मिल सकती। अनुवाद। मेरी ही योनि में
मैं अधिष्ठान रूप से स्थित हूँ, इसलिए यह संपूर्ण पंचभूतात्मक जगत मेरे से ही परिपूर्ण है। इस प्रकार मुझ ईशान रूप पुरुष को जानकर शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या। श्रीमद् भगवद गीता 14:3 में कृष्ण कहते हैं कि मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। उस योनि में मैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से समस्त भूतों की रचना होती है। यही बात भगवान शिव कह रहे हैं कि यह जड़ प्रकृति, यह प्रकृति भी मेरी ही योनि है जिसमें मैं चेतन स्वरूप में स्थित हूँ। यह प्रकृति ही मेरा अधिष्ठान है, इसलिए यह संपूर्ण पंचभूतात्मक जगत मेरे से ही परिपूर्ण है। अर्थात यह भौतिक जगत भी मेरे से भिन्न नहीं बल्कि मेरा ही रूप है। जो प्रकृति को ईश्वर से भिन्न मानता है यह उसका अज्ञान मात्र है। जो सब कुछ ईश्वरी है ऐसा मानता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। यही भारत का अद्वैत दर्शन है जिसकी बात शिव कह रहे हैं। अनुवाद। प्राण का जो अंतर्गत मन है वहाँ क्षुधा, पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छीनकर निश्चयात्मक बुद्धि से मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शाश्वत शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। व्याख्या। मनुष्य शरीर में उच्च प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है। यह मन अहंकार से गर्वित होकर सदा भोगों की ही कामना करता है। इसी भोगवृत्ति के कारण यह मन क्षुधा, पिपासा, तृष्णा, राग, द्वेष, क्रोध का अनुभव करता है। वही मन भी शुभाशुभ फल प्राप्ति की इच्छा से धर्म अधर्म की बातें करता है। किंतु इस मन के भी पार जो ईश्वर की चेतना शक्ति आत्मा है उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि रखकर जो अपने अंतःकरण को मुझ ईश्वर में लगाकर जो ध्यान करता है वही परम शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। अनुवाद। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं अभय कहीं भय प्राप्त नहीं होता। व्याख्या। शरीर में जो आत्मा है वह अति सूक्ष्म है जिसको मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, न वाणी के द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। यह मन और वाणी का विषय ही नहीं है, इसलिए ये स्थूल इंद्रियां इसे नहीं जान सकती, इसकी केवल अनुभूति होती है। यह आत्मा ही शरीर में एकमात्र चेतन शक्ति है जो ब्रह्म की ही शक्ति है। जिसे इसका अनुभव हो जाता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भय का कारण केवल अहंकार है जिससे भोगों की वासना का उदय होता है, जिससे वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है तथा यह कहीं न छिन जाए, इसी से उसको भय लगता है। मृत्यु का भी उसे भय लगता है कि मैं कहीं मर न जाऊं। पतंजलि ने अभिनिवेश को ही सबसे बड़ा भय कहा है। आत्मज्ञानी को ही यह निश्चय हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सभी ईश्वर का ही है। ईशावास्यमिदं सर्व। वह किसी से भय नहीं करता, वही आनंद में जीता है। अनुवाद। इस कारण मेरे वचन जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान को देने वाले हैं, सुनकर देवता भी मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि मेरे ये वचन ही आत्मा के ज्ञान को देने वाले हैं। इनको सुनकर ये देवता लोग भी इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे परायण होकर मेरा जप करने लगे। वे भी आत्मज्ञान की ही इच्छा करने लगे। अनुवाद। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं यह सब मेरी ही विभूति है। व्याख्या। शिव जी कहते हैं कि जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है बल्कि मुझ ईश्वर के ही रूप है। जिस प्रकार ये देवता मेरा स्मरण कर रहे मेरे ही सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अनुवाद। यह सब वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है और मुझ में ही प्रतिष्ठित है।
और अंत में मुझ में ही लीन हो जाती है। व्याख्या: जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी में पुनः विलीन हो जाती है। सूक्ष्म से ही स्थूल बनता है, वह स्थूल पुनः सूक्ष्म में विलीन हो जाता है। वाष्प से ही जल व बर्फ बनता है तथा वही पुनः वाष्प बन जाता है। नष्ट कुछ भी नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होता है। अनुवाद: मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान, मैं ही विश्व रूप, निर्लेप, पुरातन, पुरुष, सर्वेश्वर, तेजोमय और शिव रूप हूँ। व्याख्या: संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं वे सब स्थूल हैं। वे कहीं शून्य से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि किसी सूक्ष्म का ही धनीभूत है। यह चेतना शक्ति ही सबसे सूक्ष्म है, जिनसे इन स्थूल पदार्थों की रचना होती है। वह सूक्ष्म तत्व ही ईश्वर है, वही शिव है। वह सूक्ष्म ही विकास को प्राप्त होकर स्थूल ब्रह्मांड की रचना करता है, जिससे उसी को महान से भी महान कहा गया है। वह ईश्वर ऐसा है जो स्वयं विश्व रूप है, किंतु वह निर्लेप रहता है, उसकी कोई आसक्ति नहीं होती। वही पुरातन पुरुष है जो तेजोमय है तथा वही सबका ईश्वर है। अनुवाद: मेरे हाथ या पांव नहीं है, मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मैं बिना ही आंख के देखता हूँ, वह बिना ही कान के सुनता हूँ। मैं सभी रूपों को जानने वाला हूँ, मेरा जानने वाला कोई नहीं है। व्याख्या: ईश्वर कोई मनुष्य जैसा नहीं है कि वह हाथ पांव वाला हो, जिससे वह चलता व कार्य करता हो। उसके भी आंखें व कान हो, जिससे वह देखता व सुनता रहे। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिससे सबका ज्ञान होता है। उसका ज्ञान किसी को भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा अन्य सभी जड़ हैं। जड़ पदार्थ में ज्ञान व दृश्य शक्ति नहीं होती, जिससे दूसरा कोई उसे नहीं जान सकता, न वह किसी के चिंतन में ही आ सकता है। वही ईश्वर सबको जानता है। अनुवाद: संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और देव का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मेरे में पाप पुण्य ही नहीं है, मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझसे देह, इंद्रिया और बुद्धि का संबंध नहीं है। व्याख्या: ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मैं स्वयं ईश्वर रूप हूँ। इसीलिए वेदों में जिसे जानने की बात कही है, वह मुझ ईश्वर को ही जानने की बात कही है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, वह ज्ञान ईश्वर का ही ज्ञान है, जिसकी बात वेदों में कही गई है कि जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। वही ईश्वर मैं हूँ, वही जानने योग्य है। अन्य सभी मिथ्या ज्ञान है। मैं भ्रांतिपूर्ण है। वेदांत जिस ब्रह्म की बात कहता है, किंतु उसे भी जानने वाला मैं ही हूँ। देवों को भी मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सृष्टि का अनादि हूँ। मेरा न किसी से जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु होती है। मैं ही अविनाशी हूँ। यदि मेरी भी मृत्यु हो जाए तो फिर सृष्टि रचना किस प्रकार हो सकती है। मेरी न कोई देह है, न इंद्रियां, न बुद्धि से ही मेरा कोई संबंध है। ये सब मेरी शक्ति से प्रकट होते हैं। मैं तो एक विराट चेतन शक्ति हूँ। ईश्वर का ऐसा ही स्वरूप है। अनुवाद: भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश भी मैं ही हूँ। इस प्रकार हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाला निर्विकार अद्वितीय हूँ। मैं सबका साक्षी, सद असद से रहित परमात्मा हूँ। जो इस प्रकार मेरे शुद्ध रूप परमात्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या: ईश्वर का स्वरूप इस सृष्टि से सर्वथा भिन्न प्रकार का है। जिसने सृष्टि को ही देखा है, वह उसके स्वरूप की ही कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे अज्ञानियों ने ही उसको मनुष्य रूप में दिखा दिया कि उसके 4 हाथ हैं, 10 भुजाएं हैं। वही कर्म करता है, वही कर्मों का फल देता है। दंड पुरस्कार भी वही देता है। वही स्वर्ग नरक भेजता है, वही सुख दुख देता है आदि अपनी मानसिकता के अनुसार उसके विभिन्न रूप व कार्य बता दिए, किंतु वह इन सबसे भिन्न है।
जो उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार में कर्म करता है वही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो उसे नहीं जानते वे ही संसार में सुख दुख भोगते हुए बार बार जन्म धारण करते हैं। अनुवाद। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार में मुक्त होता है। व्याख्या। मुक्ति का एक ही उपाय है, उस ईश्वर तथा उसकी विभूतियों का सम्यक ज्ञान हो जाना, जिससे उसका इस अनित्य संसार के प्रति जो मोह है वह नष्ट हो जाता है। इस संसार का मोह ही एकमात्र बंधन का कारण है। इस मोह का छूट जाना ही मुक्ति है, जो ईश्वर को तत्व से जान लेने पर ही होती है। शिवजी श्री राम को इसी तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवः शिवोऽहम्। 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ।